हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अंकित सिंह साइंस और टेक के इस यूट्यूब ऑफिशियल चैनल और वर्निक्स में आप सभी से एक बार फिर मुखातिब हूं। आइए आज एक नए टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराता हूं। हालांकि नाम सभी ने सुना होगा। टॉपिक का नेम है टेस्ट ट्यूब बेबी। इसी के अंतर्गत इसमें आता है सैरोगेसी एंड सैरोगेट मदर। जब भी ऑफलाइन क्लासेस में मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है तो लोगों के मन में अजब से एक जिज्ञासा रही है कि क्या होता है, ये कैसे होता है। हालांकि कुछ लोगों से मैंने पूछा कि भाई ये बताएं टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, या कहीं सुना है कि सुना है। तो लोगों ने सुना तो है मगर हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, हम इसको बता नहीं पाएंगे ये क्या होता है। तो अजब सी लोगों के मन में मैंने जिज्ञासा देखी है। तो आइए इसी जिज्ञासा का समाधान करते हैं, जानते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ तकनीकी, ये जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। यहां पीटी और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं तो दोनों एग्जाम में देखने को कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसके मिलते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी को समझने से पहले कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रिप्रोडक्शन की, कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, ये कैसे होता है। हालांकि मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, रिप्रोडक्शन को डायग्राम बना के दोनों के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनको मैं डिटेल में बताऊंगा। मगर चूंकि यहां पे टॉपिक स्टार्ट कर ही दिया है टेस्ट ट्यूब बेबी, तो कुछ मैं बेसिक आपको बता दूं। चलिए बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में होता क्या है। सपोज ये मेल है, ये फीमेल है, तो मेल से निकलते हैं स्पर्म, मेल से निकलते हैं शुक्राणु। ओवम कहां से निकलेंगे, वो निकलते हैं फीमेल से। मेल से निकले स्पर्म शुक्राणु, ओवम से निकले, फीमेल से निकले ओवम या अंडाणु। जो स्पर्म है, शुक्राणु है जो है वो कहां से, ये यहां से ओवम तक पहुंचेंगे। दरअसल ये जो ट्रैक है ये वेजाइना से लेके फैलोपियन ट्यूब तक का ट्रैक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। एक बार क्वेश्चन भी बन गया यहां से। तो मेल फीमेल, यहां से मैंने ली स्पर्म, यहां से मैंने लिए ओवम, स्पर्म ओवम तक पहुंचा। ओवम तक पहुंचने के बाद यहां पर हुआ फर्टिलाइजेशन, यहां पर हुआ निषेचन, यहां बना जाइगोट, युग्मनज। जाइगोट नेचुरली इसी फीमेल के यूट्रस में इंप्लांट हो गया। जो जाइगोट जो बना था इसी महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो गया नेचुरली, नैसर्गिक प्रक्रिया से। तो यह कहलाता है रिप्रोडक्शन, प्रजनन। फिर से आप देखें, ये मेल फीमेल, स्पर्म ओवम, शुक्राणु अंडाणु। स्पर्म ओवम तक पहुंचा, शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचा, फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ, यहां जाइगोट बना। ये जाइगोट इसी महिला के यूट्रस में, इसी महिला के गर्भाशय में नेचुरली इंप्लांट हो गया, प्राकृतिक तरीके से प्रत्यारोपित हो गया। तो इसको आपने बोल दिया रिप्रोडक्शन, प्रजनन। अब जो टेस्ट ट्यूब बेबी है ये इजाद क्यों किया गया, इसके क्या एम्स हैं, क्या इसके गोल हैं, जरा पहले इसको समझते रीजन क्यों इसको अपन ने इजाद किया। तो यहां पे आप देखें, मेल फीमेल, यहां से निकले स्पर्म, यहां से निकले ओवम। अब स्पर्म काउंट, शुक्राणुओं की संख्या कम थी, क्या वो ओवम तक पहुंच पाएगा? नहीं। तो क्या इस कपल को, इस दंपत्ति को बच्चा होगा? नहीं। पहला रीजन कि स्पर्म काउंट कम होना, शुक्राणुओं की संख्या कम होना। सेकंड देखते हैं, मेल फीमेल, यहां से निकला स्पर्म, यहां से निकला ओवम। जो स्पर्म जो थे ये मैक्सिमम डेड थे, अधिकतम मृत थे स्पर्म। तो क्या ये ओवम तक पहुंचेंगे? नहीं। क्या इस कपल को बच्चा होगा? अभी भी नहीं होगा। स्पर्म काउंट कम होना, स्पर्म इमोबाइल या डेड होना, शुक्राणुओं का मृत होना या ज्यादा चलायमान न होना, दो रीजन। थर्ड आप देखें, मेल फीमेल, यहां से निकले स्पर्म, यहां से ओवम, स्पर्म स्ट्रांग था, ओवम तक पहुंच गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, जाइगोट भी बन गया, मगर जाइगोट इस महिला के यूट्रस में नेचुरली इंप्लांट नहीं हो पा रहा है। तब क्या इस कपल को बच्चा होगा? तो कपल को बच्चा नहीं होगा। यह तीसरा रीजन। तो इन सभी परेशानियों का समाधान करने के लिए इजाद की गई टेक्निक टेस्ट ट्यूब बेबी। अब टेस्ट ट्यूब बेबी में करते क्या है, वो क्या करते हैं, मैं अभी आपको जो मैंने आपको बताया है उसको मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूं। जरा पहले जो मैंने आपको रीजन दिए हैं इसको टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, इसको एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे मैंने अभी क्या बोला कि स्पर्म काउंट कम हो, स्पर्म काउंट कम, शुक्राणुओं की संख्या कम है, तो वो ओवम तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो इस कपल को बच्चा नहीं होगा। तो मेडिकली इसको बोला जाता है क्या, एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, स्पर्म काउंट लेस देन 15 मिलियन।
15 मिलियन से शुक्राणुओं की संख्या क्या होना, कम होना, जो मैंने अभी आपको बोला था, तो टेक्निकली इसको क्या बोल देते हैं, एजोस्पर्मिया है। सेकंड आप देखें नेक्रोस्पर्मिया, नेक्रो मतलब जहां भी टर्म मिल जाए डेड, तो यहां पे आप देखें स्पर्म्स आर इधर इमोबाइल और डेड। स्पर्म क्या है, या तो इमोबाइल है, चल नहीं पा रहे हैं, या क्या है, मृत हैं, तो यहां से वो ओवम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है, ये वेजाइना से लेके फेलोपियन ट्यूब तक की दूरी है दरअसल। तो यहां पर इस कपल कोई बच्चा नहीं होगा। अगला आप देखें ओलिगोस्पर्मिया, इसको बोला जाता है कि लो कंसंट्रेशन ऑफ स्पर्म, शुक्राणुओं की घनत्व क्या होना, कंसंट्रेशन या सांद्रता कम होना, तब भी कहीं ना कहीं ये ओवम तक नहीं पहुंच पाएगा। और एक रीजन जो मैंने अभी आपको दिया था कि नेचुरली जाइगोट नॉट इम्प्लांटेड, प्राकृतिक तरीके से, नैसर्गिक तरीके से इस जाइगोट का इस महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित ना हो पाना। तो चार जो मैंने रीजन बोले थे, तो चार रीजन को टेक्निकली यहां पे ये नाम इन्होंने दिए हैं, है कुछ भी यहां पर नहीं। तो अब ये थे उसके कारण। अब टेस्ट ट्यूब बेबी यहां पर इजाद किया गया। अब इसको अपन देखते हैं डायग्राम के थ्रू। तो यहां पे आप देखें ये मेल फीमेल, मेल से क्या लिया आपने, स्पर्म शुक्राणु, फीमेल से क्या लिए, ओवम या अंडाणु। अब मैं बता रहा हूं आपको टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। तो अब आगे आप देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी है क्या, ये मेल ये फीमेल। अब मिलकर टेस्ट ट्यूब बेबी, पहले बताता हूं रिप्रोडक्शन, स्पर्म ओबम, स्पर्म ओबम तक पहुंचा, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट इसी महिला के, इसी फीमेल के यूट्रस में इंप्लांट हो गया नेचुरली, यह कहलाया रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब जो मैंने रीजन दिए थे, अब सपोज अब मैं बता रहा हूं आपको कि बंदा इनसे सफर कर रहा है, अब बता रहा हूं मैं आपको टेस्ट ट्यूब बेबी, तो मेल फीमेल। अब मैंने क्या काम किया, स्पर्म ओवम तक नहीं पहुंच पा रहा था, ये थे कुछ उसके रीजंस। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, ओवरकम कर रहा हूं। तो मेल फीमेल, मैंने सर्जरी से मेल के टेस्टिस, मेल के ब्रसण से स्पर्म निकाल लिए, सर्जरी से इसकी ओवरी से मैंने ओवम निकाल लिया, अंडाणु निकाल लिया, और दोनों को मैंने एक टेस्ट ट्यूब में लिया, अब मिला दिया। पहले एग को लिया और फिर इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया स्पर्म को। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों मिल गए। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या बनने लगेगा, यहां पे होगा फर्टिलाइजेशन और यहां पे बनेगा जाइगोट। अब जाइगोट यहां पे बनने लगा है। अब आप देखें ये जाइगोट, मेडिकल साइंस इसको बोलती है 32 सेल स्टेज, हिंदी में बोले तो 32 कोष की अवस्था, क्योंकि सेल है अभी, तो ये नेकेड आई से आप देख नहीं सकते हो। इंप्लांट करने के लिए, प्रत्यारोपित करने के लिए कम से कम देखना जरूरी है। तो 32 सेल स्टेज में डॉक्टर इसको हैंडल कर सकता है। तो 32 सेल स्टेज के बाद डॉक्टर इस जाइगोट को इसी फीमेल के यूट्रस में जाके, गर्भाशय में जाके प्रत्यारोपित कर देता है या इंप्लांट कर देता है। तो सामान्य डिलीवरी या सामान्य टाइम पीरियड के बाद, सामान्य डिलीवरी टाइम के बाद जो बेबी होता है, उस बेबी को बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में किया क्या, मेल फीमेल, मेल से निकाला सर्जरी से स्पर्म, यहां से ओवम, दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में मिलाया। तो यहां पे होने लगा फर्टिलाइजेशन, यहां पे होने लगा निषेचन, यहां बना जाइगोट। जाइगोट की 32 सेल स्टेज, 32 कोश की अवस्था के बाद इस जाइगोट को इसी फीमेल के यूट्रस में इंप्लांट कर दिया। तो सामान्य डिलीवरी टाइम के बाद जो बेबी पैदा होगा, उस बेबी को अपन ने क्या बोल दिया है, टेस्ट ट्यूब बेबी। जो प्रोसेस नेचुरली हो रहा था, मैंने उसको बॉडी के बाहर कराया है, कैसा, आर्टिफिशियली। इसको बोला गया है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो आपने न्यूज वगैरह में देखा होगा या कहीं आपने सुना होगा आईवीएफ तकनीकी से बच्चा होता है। तो होता क्या है, यहां पे आप देखें, आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब ही होता है आउटसाइड ऑफ द सेल। चूंकि जो प्रोसेस नेचुरली हो रही थी, मैं उसको बॉडी के बाहर करा रहा हूं, तो नाम क्या दे दिया, इन विट्रो, आउटसाइड ऑफ द सेल। इसका अपोजिट होता है इन वीवो, इनसाइड द सेल। ये रिप्रोडक्शन क्या है, प्रजनन क्या है, ये इन वीवो प्रोसेस है। और टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, दिस इज इन विट्रो, आउटसाइड ऑफ द सेल, कोशिका के बाहर में रिप्रोडक्शन करा रहा हूं। तो लोग ने क्या बोल दिया, आईवीएफ टेक्निक, या आईवीएफ टेक्निक से यहां बच्चा होता है, अस्पताल के बाहर आपको देखने को मिल जाएगा। यही है दरअसल टेस्ट ट्यूब बेबी। जो प्रोसेस बॉडी के अंदर हो रही थी, उसको अपन ने क्या करा दिया, बॉडी के बाहर। क्यों कराया, तो रीजन मैंने आपको यहां पर दिए हैं। अब आप यहां पे देखें तो और क्लियर आपको समझ में आएगा। ये मेल फीमेल, मेल से लिए क्या, स्पर्म शुक्राणु, फीमेल से अंडाणु। दोनों को मैंने किस में लिया, इस टेस्ट ट्यूब में लिया, एक परख नली में लिया।
तो यहां पे देखिए मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों यहां पे मिले, तो यहां पे क्या बना, यहां बना जाइगोट। और ये जाइगोट मैंने क्या काम किया, इस जाइगोट को इसी महिला के यूट्रस में इंप्लांट कर दिया, इसी महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया। तो सामान्य गर्भकाल के बाद जो बच्चा होगा उस बच्चे को बोला गया है टेस्ट ट्यूब बेबी। आगे इसी में आप देखें सैरोगेसी शब्द भी आपने सुना होगा कई बार, समाचार में बहुत ही मुद्दों में भी रहा है, क्या है सैरोगेसी या सैरोगेट मदर क्या है। जरा आप इसी में देख के आप समझ पा रहे होंगे। आप देखें यहां से लिया मेल से लिया स्पर्म, फीमेल से लिया ओवम, दोनों को मैंने टेस्ट ट्यूब में लिया, तो यहां पे होने लगा फर्टिलाइजेशन, निषेचन, और यहां पे क्या बना, जाइगोट। अब इस जाइगोट को इसी फीमेल के यूट्रस में मैं इंप्लांट कर दूं, इसी महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दूं, तो यहां पे अपने शब्द क्या बोला, टेस्ट ट्यूब बेबी। अब इस महिला में मैं प्रत्यारोपित ना करूं, इस महिला में इंप्लांट ना करूं, इस महिला की जगह में दूसरी महिला में क्या कर दूं, इसको इंप्लांट कर दूं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सैरोगेसी एंड मदर नोन एज सैरोगेट मदर। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है सैरोगेसी, और जो मदर जो होती है उसको बोला क्या गया है, सैरोगेट मदर। अब फिर क्वेश्चन वही कि इसमें इंप्लांट क्यों नहीं किया, इसमें इंप्लांट क्यों किया। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसमें इंप्लांट क्यों नहीं किया। हो सकता है ये जो लेडी है सफर कर रही हो यूटेराइन कैंसर से, ये जो महिला है इसको हो गर्भाशय का कैंसर, क्योंकि बच्चे का विकास गर्भाशय में ही हो रहा है, और ये महिला सफर कर रही है किससे, गर्भाशय के कैंसर से, यूटेराइन कैंसर से। तो यहां इसका यूट्रस सपोर्ट नहीं करेगा, गर्भाशय सपोर्ट नहीं करेगा, इसको बच्चा नहीं होगा, और उसको क्या चाहिए, बच्चा चाहिए, तब वो अपनाएगी क्या, सैरोगेसी। सेकंड आप देखें, ये जो महिला है, ये जो फीमेल है, वो सफर कर रही हो यूटेराइन इन्फेक्शन से, गर्भाशय के संक्रमण से, तो इसको भी बच्चा नहीं होगा, क्योंकि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो होगा कहां, वो यूट्रस में ही होगा, वो गर्भाशय में ही होगा। दो रीजन, गर्भाशय का कैंसर हो, दूसरा गर्भाशय में संक्रमण हो, इन्फेक्शन हो। थर्ड आप देखें, ये जो लेडी है इस लेडी की उम्र ज्यादा है, इसकी आयु ज्यादा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, उम्र ज्यादा है तो उसका गर्भाशय सपोर्ट नहीं करेगा, और इसको क्या चाहिए, बच्चा। तीसरा रीजन, तो ये महिला क्या करा सकती है, सैरोगेसी। दो रीजन इसके और हैं, हालांकि इनको अनवैलिड बाद में घोषित कर दिया। दो रीजन क्या हैं, हो सकता है ये जो महिला जो हो, ये महिला कोई एक्ट्रेस हो, ये अभिनेत्री हो। अब ये सोच रही होगी यदि मैं खुद मां बनूंगी तो मुझे 9 महीने आराम करना पड़ेगा, इसके अलावा मुझे हो सकता कि 1 साल और आराम करना पड़े, तो इस ड्यूरेशन में मेरी इतनी मूवीज निकल जाएंगी, मुझे इतना इकोनॉमिक लॉस होगा, इसकी वजह से वो क्या करा सकती है, टेस्ट ट्यूब बेबी। चौथा रीजन, हो सकता है ये जो महिला है, ये जो लेडी है, ये कोई मॉडल हो और कवर पेज पर आती हो। इसका मतलब ये जो पैसा कमा रही है ये अपने फिजिकल अपीयरेंस का पैसा कमा रही है, ये कैसा दिख रही है ये उसका पैसा कमा रही है। इसको ये लगता हो कि आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद मेरा कुछ फिगर चेंज हो जाएगा, तो मुझे यहां पर मेरी जो मार्केट वैल्यू है कुछ ना कुछ कम हो जाएगी, तो ये भी तब भी क्या करा सकती है, सैरोगेसी। तो मैंने इसके मैंने 5 रीजन दिए, यूटेराइन कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, यूटेराइन इन्फेक्शन, गर्भाशय का संक्रमण, इसके अलावा एज ज्यादा हो महिला की, इसके अलावा ये कोई एक्ट्रेस हो और ये मॉडल हो। तो 5 मैंने यहां पे रीजन दिए, बाद में ये 2 रीजन एक्ट्रेस और मॉडल बाद में इनको कैंसिल कर दिया गया। सैरोगेट जो महिला जो है, यहां पर ये जो दूसरी जो महिला है सैरोगेट फीमेल, इसका इस बच्चे में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ भी योगदान नहीं है। क्यों, क्योंकि 23 क्रोमोसोम तो यहां से आ गए और 23 क्रोमोसोम तो यहां से आ गए। इसने केवल क्या काम किया, इसने केवल बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया है, पोषण केवल दिया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। टेस्ट ट्यूब बेबी समझ में आ गया, कहीं ना कहीं सैरोगेसी, सैरोगेट मदर, ये भी समझ में आ गया क्यों कराया जाता है, उसकी रीजन क्या क्या है। जैसा कि बोला गया टेस्ट ट्यूब बेबी, इसका मतलब यह हुआ कि कभी ना कभी पहली बार तो टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया होगा, तो पहले किसने बनाया था, कौन था, तो फर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लें। तो मैंने बोर्ड पे पहले से कुछ लिख के रखा है, तो आइए अपन देखते हैं। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ वर्ल्ड इज लुइस ब्राउन। इंग्लैंड की एक लेडी है, ये इंग्लैंड की एक लेडी है लुइस ब्राउन, जिनको 1978 में 2 डॉक्टर थे, कौन कौन, डॉक्टर रॉबर्ट जी एडवर्ड और डॉक्टर पैट्रिक सी स्ट्रेप्टो, दोनों ने मिलके बनाया था किसको, लुइस ब्राउन को, पहला टेस्ट ट्यूब बेबी। ये लेडी इंग्लैंड की है, तो 1978 में वर्ल्ड का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी डेवलप किया गया, किसने,
डॉक्टर थे डॉक्टर रॉबर्ट जी एडवर्ड और पैट्रिक सी स्ट्रेप्टो। इन दो डॉक्टर ने किसको डेवलप किया? लुइस ब्राउन। ईयर भी पूछा है, ईयर कब? 1978। कहां पर? इंग्लैंड में। अब इसके आगे बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं। ये तो ठीक है, बात होगी वर्ल्ड में 1978 में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बना। इंडिया की बात करें तो अपन जस्ट एक साल के बाद, आप देखें 1979 में एक डॉक्टर थे, कोलकाता के डॉक्टर थे, डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने इंडिया में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी डेवलप किया। यह भी एक लेडी ही थी, इसका नाम रखा गया, लड़की थी, कनुप्रिया अग्रवाल। इसका निकनेम या घर का नाम था दुर्गा। तो एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, दुर्गा से भी क्वेश्चन बना है। तो डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने भारत में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी विकसित किया। इसको जरा पॉज करते, इसको जरा अपन रोकते हैं। कई लोगों ने किताब में पढ़ा होगा, हर्षा करके भी नाम सुना होगा, तो उनकी मैं आपको जानकारी आपको देता हूं। यहां पे आप देखें, यहां पे मैं देखें डॉक्टर का नाम लिखा है, यहां पे मैंने एक डॉक्टर का नाम लिखा है, डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा। डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा ने इंडिया में एक टेस्ट ट्यूब बेबी डेवलप किया। ये भी एक लड़की ही थी, इसका नाम था हर्षा। तो कुछ किताबों में देखने को मिलता है कि भाई इंडिया का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है? हर्षा। कहीं मिलेगा कनुप्रिया अग्रवाल या दुर्गा। थोड़ा उसको मैं क्लियर करता हूं। डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा ने भी इंडिया में टेस्ट ट्यूब बेबी डेवलप किया, मगर इन्होंने जो डेवलप किया था डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के पहले डेवलप कर दिया था। मगर पहला टेस्ट ट्यूब बेबी किसको बोला जाता है? कनुप्रिया अग्रवाल को। क्यों? उसका भी रीजन है। जब डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा ने हर्षा को डेवलप किया, टेस्ट ट्यूब बेबी आईबीएफ टेक्निक से इसको डेवलप किया, तो इन्होंने जो अपनी पूरी रिपोर्ट है, इन्होंने अपनी पूरी शोध कार्य है, ये एमसीआई को सबमिट नहीं किया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को सबमिट नहीं किया। जब एमसीआई को सबमिट नहीं किया तो लीगली इनको माना जा लीगली कनुप्रिया अग्रवाल को माना जाता है इंडिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी। यदि ऑप्शन में दोनों हैं कि बच्चा द फॉलोइंग इज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया, दोनों ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है हर्षा और कनुप्रिया अग्रवाल, तो करेक्ट आंसर इज कनुप्रिया अग्रवाल। यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको फिर आंसर लगाना पड़ेगा हर्षा। हाँ, इनके पहले विकसित कर दिया था, मगर इन्होंने अपने प्रॉपर रिकॉर्ड सबमिट नहीं किए थे, इसलिए लीगली या ऑफिशियली इसको माना जाता है पहला टेस्ट ट्यूब बेबी। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई थी। क्या हो गई थी, मैं आपको हिंट बता देता हूं। जब डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने 1979 में इंडिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कनुप्रिया अग्रवाल डेवलप किया, तो उस समय लिटरेसी रेट, साक्षरता दर इतनी नहीं थी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई देखो, यहां से स्पर्म, यहां से ओवम, ये टेस्ट ट्यूब में लिया स्पर्म ओवम, तो बच्चा तो इन्हीं का है। तो 1978 में साक्षरता दर इतनी ज्यादा नहीं थी, तो डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के ऊपर लोगों ने ब्लेम किया। लोगों ने बोला कि भाई ये जो टेक्निक है ये गलत टेक्निक है, या ये जो बच्चा जो आप बना रहे हो इस कपल का बच्चा नहीं है। उस समय डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय लोगों को समझा नहीं पाए, तो लोगों ने इनको बहुत क्रिटिसाइज किया, लोगों ने इनकी बहुत आलोचनाएं की। इन्हीं आलोचनाओं के चलते, क्योंकि इस समय आप समझ पा रहे हो कि भाई बच्चा तो इन्हीं का टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू, उस लोगों को बता नहीं पाए। जब लोगों को बता नहीं पाए तो लोगों ने इनकी बहुत आलोचनाएं की। तो डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने 1980 में कमिट सुसाइड, फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी। सुभाष मुखोपाध्याय ने 1980 में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। जब ये मरे तो इनके ऊपर एक मूवी बनाई गई, मूवी का नाम था एक डॉक्टर की मौत। एक डॉक्टर की मौत, डायरेक्टेड बाय तपन सिन्हा। तपन सिन्हा ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था, एक डॉक्टर की मौत। इसमें मैं हीरो आपको बता दूं, जो पंकज कपूर है। पंकज कपूर जो है एक सीरियल पहले आया करता था ऑफिस करके, मुसद्दीलाल जो कैरेक्टर हुआ करता था, तो वो जो है इस मूवी में इस सुभाष मुखोपाध्याय का रोल प्ले कर रहे हैं, एक डॉक्टर की मौत। आप यूट्यूब पे देखेंगे, आपको देखने को मिल जाएगी ये। तो एक डॉक्टर की मौत, जब ये मरे, जब इन्होंने फांसी लगा के आत्महत्या की, तो इनके ऊपर डायरेक्टर निर्देशक तपन सिन्हा ने एक मूवी बनाई। मूवी का नाम क्या था? एक डॉक्टर की मौत। अब आप देखें, इस मूवी के लिए तपन सिन्हा को 2008 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला। फिल्म इंडस्ट्री का बहुत प्रीसियस अवार्ड होता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो 2008 में तपन सिन्हा को एक डॉक्टर की मौत मूवी के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। तो ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। जल्दी से मैं अगर रिवाइज करता हूं, लुइस ब्राउन,
वर्ल्ड का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी था 1978 में इंग्लैंड में, जिसको डेवलप किया था डॉक्टर रॉबर्ट जी एडवर्ड तथा डॉक्टर पैट्रिक सी स्ट्रेप्टो ने। इसके बाद इंडिया की बात करें 1979 में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने इंडिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी किसको, कनुप्रिया अग्रवाल, इसी का निकनेम है, दुर्गा को डेवलप किया। इसके पहले किसको माना जाता था, इंदिरा हिंदुजा को पहले लोग मानते थे, मगर ऑफिशियली अब इन्हीं को माना जाता है क्योंकि इन्होंने अपने रिकॉर्ड सबमिट नहीं किए थे। डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा ने हर्षा को डेवलप किया था, इन्होंने रिकॉर्ड सबमिट नहीं किए थे, तो ऑफिशियली अब माना जाता है कनुप्रिया अग्रवाल फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने आलोचनाओं के चलते 1980 में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी। एक मूवी इसके ऊपर बनाई गई थी, मूवी का नाम था एक डॉक्टर की मौत, जिसको डायरेक्ट किया था तपन सिन्हा ने। तपन सिन्हा को इस मूवी के लिए 2008 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो आज मैंने आपको टेस्ट ट्यूब बेबी, सरोगेसी, सरोगेट मदर के बारे में कुछ आपको बताया।